है ना। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि जिस प्रकार मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा होता है ना, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, आसमान में सितारे हैं वैसा ही चांद है। तो ऐसे ही हम शरीर हैं तो शरीर के माता पिता हैं, लेकिन शरीर से अलग हटके हम आत्माएं कहते हैं भाई चला गया, शरीर तो यही है, फिर कौन चला गया, तो वो आत्मा है। जब तक आत्मा आप शरीर में विराजमान हो तब तक ही आपकी लोग बाग आपसे बातें करेंगे, आपके पास बैठेंगे, और शरीर से निकलने के बाद में कहेंगे भाई ले चलो। तो हम शरीर से अलग हटके आत्मा है। तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा निराकार ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है। तो ठीक है, साधारण ज्ञान है। चलो ठीक है जो भी, पर ये रहते कहाँ पर है, इनका स्थायी जगह किधर है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? जी। परमात्मा को कहते हैं कि सूर्य चांद सितारों से, उसको कहते हैं परम धाम, परम धाम। निर्वाण धाम, जी। मोक्ष धाम। तो परम धाम में रहने वाले, जैसे हम सभी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर सभी आत्माएं हीरो एक्टर हैं। आप कौन हो? हीरो एक्टर हो। आप अपना पार्ट बजा रहे हो। ये सृष्टि ड्रामा है, बना बनाया है, इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती। तो इसमें हम सभी हीरो एक्टर हैं। सूर्य चांद ये क्या है? दिन की रोशनी, रात की रोशनी, ये भी भगवान नहीं है। जैसे हम घर में होते हैं तो सफ़ेद बल्ब और रात में लाल बल्ब जलाते हैं, ऐसे ही दिन की रोशनी और रात की रोशनी अलग अलग होती है। तो सृष्टि रंगमंच पर हम सभी पाठ बजा रहे हैं। इससे ऊपर सूक्ष्मतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता रहते हैं, उसको सूक्ष्मतन कहा जाता है, जहाँ आवाज़ नहीं है। यहाँ पर आवाज़ की दुनिया है, उससे ऊपर आवाज़ नहीं, मन के द्वारा बातें होती। उससे ऊपर एक सुनहरी लाल रंग का प्रकाश है, जिसको शांति धाम कहते हैं। वहाँ पर बिल्कुल शांति ही शांति है। उस धाम में वो परमात्मा रहते हैं। हम भी वहाँ के रहने वाले, आप भी यहाँ के रहने वाले, वहीं के रहने वाले, हम सभी यहाँ पर आकर के पाठ बजा रहे हैं। लेकिन परमात्मा जन्म नहीं लेते, वो कभी मरते नहीं हैं, वो परकाया प्रवेश करते हैं। अभी आप विचार करो, भगवान ही अगर जन्म लेंगे, मरेंगे, तो फिर भगवान, फिर सृष्टि को कौन संभालेगा? इसीलिए भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो परम धाम में रहते हैं, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। वहाँ शांति है बिल्कुल, इसीलिए उसको शांति धाम। मोक्ष धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ आत्मा मोक्ष को पाती है। जैसे आप हैं, आप धंधा पूना कर रहे हो, कहीं भी कोई भी धंधा करते हो, अपने घर पे आते हो ना, किस लिए आते हैं घर? आराम करने के लिए। तो हम सभी आत्मा जैसे पाठ पूरा हो जाता है, सब आत्मा वापस जाती है शांति धाम, वहाँ आराम करती है कुछ दिन। उसके बाद में फिर आत्मा धीरे धीरे कर्म के अनुसार, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार नीचे धरती पर आकर के उसको कौन सा पद मिलता है, क्या पद मिलता है, जैसे कोई बड़े घर में जन्म लेती है, कोई छोटे घर में, उसके अनुसार कर्म अनुसार मिलता है। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? परमात्मा, जी। परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा को कहा जाता है कि सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम, कि परमात्मा सत्य है। जैसे हवा को आपने देखा नहीं है, लेकिन हवा को महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फूलों की खुशबू को आपने देखा नहीं है, महसूस कर सकते हो। सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाया, ये सब चीज़ हैं, लेकिन होते हुए भी इनका नाम है ना, इसको महसूस कर सकते हो। ऐसे ही परमात्मा, जिसको कहते हैं सत्य, माना वो सत्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सत्य है। इसीलिए बोलते हैं भाई राम का नाम सत्य है, उसको याद करने से हमारी गत है। तो परमात्मा सत्य है, वो फूलों की तरह, सर्दी की तरह, गर्मी की तरह, हर चीज़ में हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सत्य है। दूसरे नंबर उसको कहा गया है शिवम। शिवम का अर्थ है, संस्कृत शब्द है शिवम, जिसका अर्थ है कि शिव माना ज्योति, जी। शिव माना प्रकाश, लाइट, नूर, कल्याणकारी है। तो इसको नाम लेने से ही कल्याण होता है, इसीलिए इसको शिवम कहा गया है। सुंदरम माना कि परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए उस, अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो बहुत सुंदर होता है, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो इतना सुंदर नहीं होगा, और फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी शादी करा देते हैं। उसकी स्त्री ही प्यार कर सकती है, दूसरे लोग इतना प्यार नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत होता है। उससे ज़्यादा फिर बुढ़ापा जब होता है ना, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर सब प्यार नहीं कर सकते, है ना, फिर वो प्यार कम हो जाता है, क्योंकि सुंदरता कम होती है।
तो परमात्मा को सुंदरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा सदा सुंदर है, कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। जी। तो आप इतना बताइए कि आप कितने सालों से इसके ज्ञान में आए हुए हैं? देखो, हम परमात्मा के ज्ञान में 2012 से आए हैं। और काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, 2012 से आए हैं। तो और इतना टाइम में आपको क्या क्या अनुभव हुआ इनके आने के बाद? इस ज्ञान में आने से हमें, जो हम भक्ति पूजा पाठ करते थे हजारों देवी देवताओं की, हालांकि अपने ही सभी देवी देवता हैं, है ना, भक्ति करने से ही भगवान मिलता है, लेकिन वो पहचान नहीं थी हमें कि भगवान असली कौन है, नकली कौन है। जैसे पूजा कर रहे हैं, एक बच्चे ने माँ से प्रश्न किया, माँ बोल रही बेटा तू भी भगवान को याद कर। बोल, माँ मैं भगवान को याद कैसे करूँ, मुझे तो पता ही नहीं असली कौन है नकली कौन है। तो हमें ये सच ज्ञान, माना सच्चा ज्ञान मिला और सच्चा बाप मिला। और याद भी कैसे करना है, जैसे हम अपने पिता को याद करते हैं, इस तरीके से अभी हम बैठे हैं अपने पिता को याद कर सकते हैं। उसके लिए हमें तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हमें अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमें याद करने के लिए भी हमें वो ज्ञान मिल गया। तो एक सच्चा याद भगवान को कैसा करना, वो ज्ञान मिला। दूसरे, सच्चा आत्माओं का पिता, सारी जगह से जो हमारी आत्मा भटक रही थी, कभी कहाँ जाना कभी कहाँ जाना, तो आत्मा बिल्कुल शांत हो गई। बिल्कुल कहीं भी भागने की या कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान मिल गया, तो कहीं भी किसी से उलझन भी नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सब अपने ही है, कोई पराया है नहीं, है ना। और हम नशा मुक्त, जो भी हम खान पान करते थे, ये क्या क्या मांसाहारी भोजन है या जो गलत खान पान था, ये भी छूट गया हमारा। हमारा जीवन हीरे तुल्य बन गया, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, है ना। ज्ञान द्वारा हम सभी ले ली उस परमात्मा की महावाक्य सुन करके हमारा जीवन बदल गया। इतनी खुशी मिलती है कि पाना था जो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो में आपको पूरा पाठ दिखाएंगे। चलो, और ओम ओम शांति। ओम शांति।